दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एएनएम भर्ती और असिस्टेंट रेडियोग्राफर एंड लैब टेक्नीशियंस। दोस्तों तीनों ही भर्तियों के जो फॉर्म हैं वो जारी हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म है, आप ई मित्र केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं। सबसे अहम बात, जो संविदा कर्मी हैं यानी जिन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं में काम किया है, यूटीबी पे काम किया है, आरएमआरएस में काम किया है या फिर एनएचएम में काम किया, यानी कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की उनमें काम किया है आपने संबंधित पद पर। संबंधित पद का मतलब मेरा ये है कि अगर एएनएम आप हैं तो एएनएम के पद पर आपने काम किया हो, रेडियोग्राफर है तो रेडियोग्राफी के पद पर काम किया हो, लैब टेक्नीशियन तो लैब टेक्नीशियन के पद पर काम किया हो, तो इनको बोनस अंक दे हैं 3 साल के अधिकतम 30 बोनस अंक दे हैं। और जो ये भर्तियाँ हैं, चाहे एएनएम्स की ले लीजिए 3736 पद हो चुके हैं, सहायक रेडियोग्राफर के 1015, लैब टेक्नीशियन के 1044 जो पद हैं, इन पर फॉर्म है जो जारी हैं। लेकिन दोस्तों जो आप लोगों को अनुभव का जो फॉर्मेट है, बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जो अनुभव का जो फॉर्मेट है वो आप लोगों को जो जीएनएम अभ्यर्थियों और फार्मासिस्ट के लिए जारी किया गया था वही यूज लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग, अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप, ठीक है, ये प्रारूप रहेगा और इसको आपको यूज लेना है, ठीक है ना, अलग से कोई नहीं आएगा। आप इस फॉर्मेट पर जो है अपना अनुभव प्रमाण पत्र जो है बनवा सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2022 हेतु आपके अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये प्रारूप होना चाहिए। भले ही आपने इससे पहले बनवा करके रख लिया हो, बेसिकली मैं बात करूं पीपीपी मोड वाली जो महिला अभ्यर्थी उनको, तो उन्होंने पहले से अपने एनजीओ या जो भी इनके संस्थान थे उन्होंने बनवा के रख दिया था, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में बनवाना है, ठीक है, इस फॉर्मेट में बनवाना है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे जन्म दिनांक, पिता का नाम आ जाएगा, किस संस्थान पर काम किया उसका नाम आ जाएगा, पद नाम क्या रहा आपका, इसके स्वीकृति आदेश क्या रहे, किस योजना के तहत आप लोग लगे थे, एनएचएम के तहत लगे, पीपीपी मोड पे लगे, यूटीवी पे लगे, योग्यता क्या थी उस पद की। एएनएम्स की लिए बात करें तो एएनएम्स की 10th या 12th जो भी था आपका, संबंधित कार्य किया गया, ठीक है, क्या संपादित कार्य, ये सारा का सारा भरना है, ठीक है। और ये सिंपल फॉर्मेट में है। यहाँ पर आपको टोटल वेतन भरना है, कितना पैसा आपको 2-3 साल जितने साल का अनुभव तो वो मिला, कितने दिन का बना है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, इसको आपको 3-4 जगह से प्रमाणित कराना पड़ेगा। सबसे पहले बीसीएमओ जो है वहाँ से होगा, अगर आपने सब सेंटर पर काम कर रखा, उसके बाद आप सीएमएच ऑफिस से, और उसके बाद जेडी, यानी कि जेडी का मतलब है जॉइंट डायरेक्टर अर्थात संयुक्त निदेशक से, ठीक है, उनसे करवाना होगा। और फिर ये अपलोड होगा आपके फॉर्म के साथ, ठीक है। कोई भी बहन या एलटीआरटी के जो भाई हैं वो अगर ये आप लोग अपलोड नहीं करेंगे तो आपको संविदा कर्मी नहीं माना जाएगा, अर्थात बोनस जो अंक हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें और इसको बड़े सावधानी पूर्वक भरवाना है। जो डिटेल्स हैं वो सारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट अपलोड होगा फॉर्म के साथ, जो है आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र, ये अपलोड होगा। और अपलोड होने के साथ साथ आपके और जो डॉक्यूमेंट हैं, 10वीं की मार्कशीट हो, किसी ने 12वीं एएनएम 12वीं के बाद एएनएम किया तो 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बच्चों के जो जन्म सर्टिफिकेट हैं वो भी लगने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगानी है, ये अपलोड होंगी, ठीक है। कोई भी बिल्कुल गलती ना करे। आरएनसी, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन बी ग्रेड नर्स का जो एएनएम्स के लिए होता है। आरएनसी मुझे पता है कि आज 31 दिसंबर 2022 साल का आखिरी दिन, तो काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका आज जो आरएनसी है वो उसका डेट है, ख़त्म हो रहा है वैलिडिटी का। तो कल से आप लोग अप्लाई कर दीजिए रिन्यूअल का, ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे आपने ऑनलाइन आरएनसी के लिए अप्लाई किया, आप नेक्स्ट डे फॉर्म भर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो अगले 5 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। कितने साल के लिए? अगले 5 साल के लिए जो बढ़ाई जाएगी इसकी होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका आज आरएनसी ख़त्म हो रहा है वो कल परसों परले रोज जो भी है आप लोग अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद ही आप लोग उसमें क्या करें, आवेदन करें। दूसरी बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग आरएनसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आज ख़त्म हो रहा डेट, आरएनसी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और जो आपका पुराना था वो लगाना होगा। पुराने के साथ जो अप्लाई किया तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है ना, वो रिसिप्ट लगा देनी है। और जो कि आपके जो नर्स वाले जो नंबर आते हैं, हमारे जो भी आता है वो नंबर वो के हुबहू लिख देने, और
जो वैलिडिटी बढ़ेगी आपकी 5 साल की, वो अगले 5 साल तक उसका भर देना है। इशू डेट भरनी है आपको पहले, उसके बाद जो लास्ट जो उनकी डेट है वैलिडिटी की वो भरनी है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं और अनुभव का जो फॉर्मेट है यही रहने वाला है, चाहे एएनएम हो आप, चाहे एलटी हो, चाहे आरटी हो। एएनएम की लास्ट डेट है 22 जनवरी, एलटी आरटी की है 29 जनवरी। मेरिट प्लस बोनस अंकों से भर्ती होगी, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है कि अब लिखित होगा, बिल्कुल भी लिखित नहीं होने जा रहा है। ये जो भर्तियां हैं, पांचों भर्तियां आप लोगों की बोनस प्लस मेरिट अंकों से होगी और भर्तियां भी इसी तरीके से निकली हैं। मैं कोई नया नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, भर्तियां भी इसी तरीके से निकली हैं और इसी तरीके से पूर्ण होंगी। 3736 जो पद हैं वो यहाँ पर एएनएम्स के हो चुके हैं। कल हमसे एक पोस्ट वायरल हुआ था हमारे आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ के नाम से, तो उसमें बताया गया था कि 1000 जो पद हैं जामिया को दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमने जानकारी को कंफर्म करने के लिए कहा है और सोम मंगल तक आप लोगों को ये जो सच्चाई है हम बता देंगे। बेसिकली अगर मैं मेरी बात करूं तो फ़िलहाल की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। कल वो अपोस्ट खबर थी, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं डाला, उस पोस्ट को भी डिलीट किया गया था, लेकिन जब तक डिलीट करता उससे पहले वो वायरल हो गई थी। तो 3736 फिलहाल पद हैं और अगर कुछ जामिया को दिया जा रहा है तो वो जानकारी आपको सोम या मंगल को जो है आपको बता दी जाएगी। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जामिया अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि वो भी हक रखती हैं, वो भी चयनित हैं 2018 की भर्ती से। अब जामिया का अगर किसी को अर्थ नहीं पता जामिया क्या है, तो जामिया दोस्तों जैसे राजस्थान बोर्ड है ना, आरबीएससी या सीबीएसई बोर्ड है, इसी तरीके से एक बोर्ड है, ठीक है, इसी तरीके से एक बोर्ड है जहाँ से क्या है कि हम 10वीं 12वीं या कॉलेज की जो पढ़ाई है कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, काफ़ी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है जहाँ से हर एक कोर्सेज किए जाते हैं। तो जामिया एक बोर्ड का नाम है, वहाँ से इन अभ्यर्थियों ने 10वीं करी थी और उसके बाद इन्होंने राजस्थान की जो सरकारी जो एएनएमटीसी केंद्र हैं उनसे एएनएम्स की थी। तो सरकार ने कराई उनको एएनएम्स, बाद में कोर्ट कचहरी का निर्णय आए हैं 2000 शायद 6 या 9 में सुप्रीम कोर्ट ने जामिया की जो डिग्रियां थी उनको अनवैलिड कर दिया था। लेकिन सरकार ने जब डिग्रियां कराई 2011 तक, तो सरकार ने एएनएम करवाई है 10वीं पे। तो वो एक चीज़ है। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होगा कि जामिया क्या होता है, तो जामिया के बारे में भी आपको डिटेल्स दे दी है। फॉर्म आप लोग भर दीजिए, जो कागजात हमने बताए वो अपलोड होंगे, ठीक है। बाकी जाति मूल आयकर जब भी बनवाना है जब आपको फ़ीस में कंसेशन लेना है। मैं तो यही कहूँगा कि किसी को नहीं बनवाने की आवश्यकता। अगर आपको 100 रुपये बचाने हैं तो 100 रुपये आप लोगों को खर्च भी करने होंगे आयकर पे, ठीक है। बाकी आप माने ना माने, बनवाना है तो भाई बनवा लीजिए, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो बात है वो बता रहा हूँ। क्योंकि 100 रुपये की फ़ीस में छूट मिलेगी, 350 की जगह 250 दे दोगे आप, और 100 रुपये तो उसमें बनने में लगने ही लगने। 20-30 रुपये का तो फॉर्मेट निकलेगा, 40 या कई जगह पे 40 की नोटेरी होगी, उसकी कई जगह 80 रुपये ले लेंगे आपसे। तो 80 और 20 100। अब जाओगे तहसील में, छपवाओगे, उस पर लिखोगे, फ़ोटो लगवाओगे, पटवारी के साइन करवाओगे, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसलिए सजेशन यही है कि आयकर ना बनवाएं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और आप सभी को नूतन वर्ष जो है 2023 जो कल से शुरू हो रहा है उसकी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप 2023 में सफल हो ऐसी मैं कामना करता हूं। और दोस्तों ये जो पूरा जो साल बीता 2022 का, इसमें आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस कमेंट्स हमें मिले। इन सभी के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन आप लोगों को करता हूं कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार जो है बनाते रहिएगा इस नाचीज़ पर और जुड़े रहें दोस्तों हमारे चैनल के साथ। ये चैनल आप ही का है, अपना ही है, और इस चैनल को भी 2023 में बहुत आगे लेकर के जाना है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत मुझे रहेगी। तो एक बार पुनः आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आने वाला है, कल भी आप लोगों को एक बधाई संदेश मिलेगा चैनल पर। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और आप लोगों की नौकरी लगे, आप हमेशा खुश रहें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। यही मैं कामना आप सभी लोगों के लिए करता हूं। 2022 में क्या हुआ इसको भूल जाइए, अब आपको नए सिरे से शुरुआत करनी है, नए कुछ संकल्प लेने हैं, नए कुछ आपको जो आपके आइडियाज़ हैं उन पर काम करना है, उन पर आप लोगों को सोचना है कि मुझे किस तरीके से जॉब मिले। अगर आपका अदर फील्ड है तो उस पर भी आप लोगों को काम करना है कि किस तरीके से मैं सफल हूँ, तो इन पर काम करना है। नए साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, लेकिन जो काम है वो वही रहते हैं। तो आपको काम पर फोकस करना, ना कि साल बदल रहा उस पर। और बदलती हुई चीज़ें दोस्तों अच्छी लगती हैं, बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलना भी चाहिए, चाहे साल बदलें चाहे कोई भी बदले, लेकिन आपको नहीं बदलना है। आपको
बदलाव खुद में लेकर के आना है। बदलती हुई चीज़ों को नहीं देखना, आपको बदलाव खुद में लेकर के आना। मेहनत करिए, अपने सपनों को पूरा करिए और 2023 मुझे लगता है कि आप सभी के लिए अच्छा हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना आप सभी के लिए करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।